Good morning, students. I am your science teacher, Rafe ma'am. This is your science period. Now we start the revision chapter first. आपका जो सिलेबस मैंने कराया था फूड एंड डाइजेशन वो मैं करा चुकी हूँ. देन आपको ये चैप्टर इसलिए रिवीजन कराया जा रहा है क्योंकि आपके पास बुक अवेलेबल नहीं थी. अब आपके पास बुक अवेलेबल है तो ये एक्सरसाइज फाइंड करने से पहले मैं आपको ये चैप्टर एक बार समझा देती हूँ. ओके. नाउ ओपन द फर्स्ट चैप्टर फूड एंड डाइजेशन. फूड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, उसका डाइजेशन कैसे होता है, फूड में इम्पॉर्टेंट्स क्या क्या है, न्यूट्रिशंस क्या क्या होते हैं, फूड हमारे लिए क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग बनाता है, एनर्जी देता है, बॉडी प्रोटेक्टिव करता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं. इसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अब हम लोग पढ़ते हैं ऑल लिविंग थिंग्स नीड्स. हमें फूड की ज़रूरत होती है सभी लिविंग थिंग्स के लिए. फूड प्रोवाइड अस एनर्जी. क्या करता है, एनर्जी देता है. उसमें बहुत सारे वर्क करता है, प्ले, वर्क, रन, डांस, परफॉर्मेंस, ऑल अदर एक्टिविटीज़. अगर हम फूड अच्छे से नहीं करेंगे, फीडिंग अच्छे से नहीं होगी तो हमारी एनर्जी डाउन रहेगी. ये हमारे लिए क्यों हेल्प होता है, ग्रो करता है और हेल्थ रखता है, फिट रखता है. The food we eat, it contains different types of essential substance that play their own role in keeping our body healthy and working. These substances are called nutrients. क्या है ये, nutrients हैं. Nutrients are most important. ये कैसे होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. इसके 5 कैसे होते हैं, 5 न्यूट्रिएंट्स. फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड फैट, थर्ड प्रोटीन्स एंड फोर्थ विटामिन्स एंड मिनरल्स. फर्स्ट फूड ग्रुप और न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. प्रोटीन्स इज़ अ बॉडी बिल्डिंग फूड है. क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड. दे हेल्प अस टू ग्रो, ऑल्सो टू रिब्यूल्ड डैमेज सेल्स एंड टिश्यू. ग्रोइंग चिल्ड्रेन need a lot of proteins. Egg, fish, peas, cheese and pulses are resources of protein. क्या है, sources हैं. Now second is a carbohydrate nutrients. This is a energy giving food. So sugar and starch is a 2 types of carbohydrates. Carbohydrate give us energy to do work. Will do a lot of physical work. जब physical work हो, मेंटेन, फिज़िकल वर्क मतलब हाथ पैर से जो वर्क करते हैं मजदूर लोग, ठीक है, उनके लिए ज़रूरी क्या होता है, राइस, ब्रेड, पोटैटोज़, ग्रेस, बनाना, ये सब खाना चाहिए. ठीक है. फैट्स थर्ड हमारा है फैट न्यूट्रिशन. फैट आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड न्यूट्रिशन. दे आर द रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट. दे गिव अस मोर हीट एंड एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. दे ऑल्सो हैव टू कीप अस टू वार्म. क्या रखता है, वार्म करता है. इसमें क्या होते हैं, बटर, घी, कुकिंग ऑयल, नट्स रिच इन फैट्स. विटामिन्स कई तरह के होते हैं जो कि हमें बॉडी फूड क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. मतलब इंसेक्ट या डिसीज से लड़ने के लिए हमारी बॉडी को प्रोटेक्टिव करता है. कीप हेल्दी कर, दे कीप अस हेल्दी. इसमें विटामिन्स कैसे होंगे, मैनी टाइप्स. विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, मैनी टाइप्स ऑफ विटामिन्स जो फाइट टू डिजीजेस. ये फाइट करता है डिजीज से लड़ने के लिए. फ्रूट, वेजिटेबल एंड मिल्क आर सोर्सेज ऑफ विटामिन. फिफ्थ हमारा है मिनरल न्यूट्रिशन. दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन अ वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज ऑफ आवर बॉडी. दे बुल्ड हेल्दी बोन्स, टीथ एंड ब्लड. ये क्या है, हमारी बोन्स, हेल्थी टीथ और ब्लड को क्या करता है, हेल्थी रखता है. इसमें हम लोग क्या लेते हैं, मिनरल सोर्स क्या है, वेजिटेबल, फूड, मिल्क, क्या है, मिनरल्स है. और ये क्या करता है, प्रोटेक्टिव फूड है. दिस इज ऑल्सो मिनरल इज कॉल्ड एज अ प्रोटेक्टिव फूड. सेकेंड हमारा है 5 न्यूट्रिएंट्स इज कम्प्लीटेड बट वाटर एंड रफल्स. ये सब क्या हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वाटर हमारे लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है जो कि हमारे क्या करता है, हमारी बॉडी को जो सिफ्ट और यूरिन के थ्रू जो वाटर बाहर निकलता है, वाटर वेपर, उसकी नीड्स के लिए हमें क्या करना चाहिए, वाटर को दिन भर में कितने पीना चाहिए, 6 से 8 ग्लास. कितने, 6 to 8 ग्लास पर डे. वाटर हेल्प अस टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर. इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट आवर फूड. इट फॉर्म अ पार्ट आवर ब्लड एंड डाइजेस्टिव जूसेस.
रफेज क्या है? रफेज इज़ अ फ्रूट्स लाइक पपाया, गवावा, एप्पल्स, बनाना. रफेज रिटेन वाटर इन अ फूड इटन. It helps to body to get rid of wastage. Rafes has no nutrient value. क्या है हमारे? एप्पल, बनाना और गवावा, पपाया, ये सब क्या हमारे रफेज हैं. बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमाउंट है न्यूट्रिएंट्स. रफेज एंड वाटर इज़ अ मेन बैलेंस डाइट कंटेनर. We must be careful about the food we eat. To stay healthy, we must have all the nutrients in proper amount. Digestion of food. अगर फूड अच्छे से हम लोग करेंगे तो वो डायरेक्टली आवर बॉडी, वेरियस न्यूट्रिएंट विच कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय आवर बॉडी, ये डायरेक्टली आवर बॉडी में नहीं जाता है, वे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रोक करके एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी में जाता है. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू अ सिंपलर इज कॉल्ड द डाइजेशन. जब ये ब्रेक होते हैं छोटे छोटे पार्ट से पार्ट, जब हम लोग खाना खाते हैं, च्यू करते हैं, तो जूसेस के द्वारा वो हमारे सलाइवा के अंदर से होते हुए अंदर पेट में जाते हैं. जब नल वैसे नलीज के द्वारा तो वो डाइजेस्ट होते हैं. एज सुन एज फूड इंटर आवर माउथ विथ च्यू द फूड, एज द फूड इज च्यू इज मिक्स विद द सलाइवा विथ विच मीन्स इट इज़ द फूड सॉफ्ट एंड फॉरमोस्ट. अनडाइजेस्टिव फूड हो जाते हैं वो पार्ट जो कि such a fiber cannot be digested by body, they pass undigested into the large intestine. ठीक है. The wall the large intestine absorb water from its undigested food. The remaining waste is thrown out of the body through the anus. जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं वो कैसे निकल जाते हैं? एनस के थ्रू. हेल्दी ईटिंग फूड के कुछ पॉइंट्स हैं. वी शुड वॉश अवर हैंड्स with soap before meals. We should eat all meals and mix it at time every day. We should eat slowly and chew the food properly. We should not overeat, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. We should rinse our mouth after eating anything. Okay बच्चा. We should eat a balanced diet which contain all nutrients in adequate contains. Okay. This is a clear digestive and undigestive food. मेथड ऑफ कुकिंग और फूड प्रिजर्वेशन. अच्छे से कुक करना चाहिए, ईज़िली कुक हो जाए, किल उसके जर्म्स जो होते हैं वो किल हो जाए. कंटेन फूड आइटम आर ईटन रॉ लाइक फ्रूट, नट्स एंड वेजिटेबल. वी मस्ट रिमेंबर टू वॉश दैम. कब करना चाहिए? बिफोर ईटिंग टू रिमूव डर्ट, केमिकल एंड जर्म ऑन दैम. थिंकिंग ऑफ रिमेंबर वाइल कुकिंग. हमें एक बात ज़रूर याद रखनी चाहिए जो कि नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं. डू नॉट ओवर कुक द फूड. ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए जिसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. वाइल बॉइलिंग टेक जस्ट इनफ वाटर सो दैट द वाटर विच हैज़ एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस फ्रॉम द फूड इज़ नॉट थ्रो अवे. नेवर वॉश वेजिटेबल और फ्रूट आफ्टर कटिंग ऑन पीलिंग दैम. कभी भी मत करिएगा. डू नॉट थ्रो अवे द वाटर इन विच पल्सेस एंड शो इट कंटेन्स विटामिन्स. कुकिंग फूड के मेथड नीचे दिए हुए हैं जो कि हमें अच्छे से रिमाइंड करने चाहिए. मेथड ऑफ कुकिंग और डिफरेंट फूड आइटम नेक्स्ट पेज में है, पेज नंबर 6. बॉइलिंग किसे कहते हैं? राइस एंड वेजिटेबल. फ्राई किसे करा जाता है? पोटैटो एंड पूरीज. रोस्टिंग मीट. बेकिंग केक, ब्रेड एंड बिस्किट. स्टीमिंग इडली, सभी को पसंद होगी इडली. स्पॉटिंग पीज एंड बीन. फर्मेंटिंग ढोकला. फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन. कुक एंड अनकुक फूड कैन बी स्टोर टू बी यूज लेटर. प्रिजर्व फूड इज सेफ टू ईट इवन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. फूड कैन गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू इंसेक्ट, डस्ट, बैक्टीरिया, मॉइस्चर एंड फंजाई एक्सेट्रा. मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिजर्विंग फूड आर इन दिस चैप्टर. कुछ पॉइंट्स हैं जैसे बाय कीपिंग इट इन द एयर टाइट कंटेनर. इसमें रखना चाहिए, एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए जिससे कि बैक्टीरिया एंटर ना हो. बाय बॉइलिंग, उसमें किल जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे? जब उसके किल हो जाएंगे. बाय किलिंग इट अ लो टेम्परेचर, धीमे धीमे. बाय साल्टिंग, मतलब सॉल्ट एंड वाटर सोल्यूशन में, जैसे कि क्या करेंगे? गुड मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन. किसे कहते हैं? एग्जाम्पल पिकल्स एंड मुरब्बास. मुरब्बा खाते हैं. पिकल्स मतलब अचार.
By dehydration in this method water is completely removed from the food, जैसे कि peas, milk, some fruit and vegetable. By sweetening, sugar syrup is a good preservation. It throw at the bacteria, germs and preservation it is way. This chapter is a food and chapter names क्या था? Food and digestion. This chapter is completed also but I repeated this chapter for revision. आपको ये चैप्टर मैंने अभी आपको समझाया है, फूड और डाइजेशन, ये आपको समझ में आ गया होगा. आप इस वीडियो को वॉच करिए, वॉच करने पर सुने इसे अच्छे से, ध्यान दीजिए, फिर अपनी बुक्स में रीड करते हैं. आफ्टर कुछ समटाइम्स आई विल fill the exercises. Okay class, thank you.